से नाता। कौन पीता है कौन है दाता, छोड़ दे बालक जग से नाता, छोड़ दे बालक जग से नाता। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़ एक बाप से बुद्धि योग लगाओ तो माया से हार नहीं हो सकती। बाबा ने प्रश्न पूछा, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ये विघ्न तो ड्रामानुसार पड़ने ही है, क्योंकि जब यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। कितना बड़ा बाबा ने ये राज बताया, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न उठता है कईयों के मन में कि इतना बड़ा बाप है और इतने ऊंचे बाप का यह घर है, फिर भी विघ्न क्यों पड़ते हैं? तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब आसुरों के विघ्न पड़ेंगे यज्ञ में तब तो पाप का घड़ा भरेगा ना। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते, ये तो ड्रामा में नूंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है। और गीत हमने सुना, कौन है माता कौन पिता है। ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। ये जो इस जगत के मम्मा बाबा हैं, ये जो तुम्हारा नाता है देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। तभी तो कहा, देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल, देह के संबंधियों को सबको भूल, मुझ एक की शरण में आ जा। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि ये सब है कलयुगी छी नाते। तोड़ निभाना है वो बहुत ज़रूरी है, फर्ज निभाने, जिम्मेवारियां निभानी है, परंतु बुद्धि से बाबा डिटैच होने की बात कर रहे हैं। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझ एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है। नाता जोड़ेंगे वो जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते, मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो और जो भी देह के नाते हैं वो सब छोड़ दो।
विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वो भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं, वो भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिवान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिवान मानते हैं ना, उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। असल में बुराइयों के गले काटने की बात थी, उन्होंने स्थूल में गला काटने की बात दिखा दी। और एक तरफ से अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ देवताओं को फिर हिंसा दिखाते हैं। तो बाबा कहते वो हिंसा का काम कैसे करेंगे। देवताओं के लिए तो समझते हैं कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था, उन्हों में हिंसा कहाँ से आई। जिसको जो आया वो बैठकर लिख दिया है। कितनी धर्म की ग्लानि की है, इसी को धर्म की ग्लानि कहते हैं। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। ये भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था, उसमें आसुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे, वो तो ठीक ही लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है और झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्नों को हटा देंगे। विघ्नों को सामना करने की शक्ति जरूर देंगे, परंतु विघ्न हटा देंगे नहीं। लड़ो तुम खुद, परंतु हाँ मुझे याद करोगे, मुझे साथ रखोगे तो मैं शक्ति बढ़ता रहूँगा। जैसे दिखाते हैं ना महाभारत के युद्ध में, युद्ध ही नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। युद्ध पांडवों ने लड़ा, लेकिन श्री कृष्ण का साथ उनको ज़रूर मिला। उनका ज्ञान, गीता ज्ञान भी उनको मिला, जिसके अनुसार उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है तो विघ्न हटा देंगे। इसमें बाप क्या करेंगे, ड्रामा में होने का ही है। ये सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नूंद है वही होना है। आसुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में कितना मनुष्य तमो प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बना देते हैं। नीचे उतरने में बाबा कहते आधा कल्प लगा, और फिर एकदम जैसे ही ज्ञान मिला, समझ मिला, तो तुरंत फिर एक लिफ्ट जैसे मिल गई। बाबा कहते 1 सेकंड में श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु माया भी तो पहलवान है ना। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। फिर बाबा ने कहा सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है, फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया भी हरा देती है, बॉक्सिंग है ना। जब हम बाबा को याद नहीं करते, कमज़ोर हो जाते हैं, तो माया शक्तिशाली हो जाती है। तो कभी वो गुस्सा मारे तो कभी अपन गुस्सा मारे, कभी वो जीत जाती है तो कभी अपनी जीत होती है। ऐसा होता है फिर। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ माया भी हरा देती है। बॉक्सिंग है ना, चाहते हैं बाबा की याद में रहें, परंतु रह नहीं सकते हैं। हम कनेक्शन जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की काम करती है। वो थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है, सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे ज़रूर,
माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं माया भी कम नहीं है। हल्के से हल्के रूप में भी आती है, रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है। जो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ, बाप द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, ये भी समझते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है ना, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है। तो एकदम पूरा परिवर्तन नहीं होता है ना, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। मंदिर में जो मूर्ति है वो बनने का पुरुषार्थ करेंगे, बाकी तुम अभी मंदिर नहीं बनाएंगे। दुनिया को ये पता नहीं है कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ। उनसे कोई की सद्गति होती नहीं है, भले करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है। सदा सुख ही सुख मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख, अल्पकाल का। मनुष्य दुख में रहते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी है। वहाँ श्री कृष्ण पुरी में कंस था, ये था, श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी है। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने पाप क्या किया, ये है दंत कथाएं, सो भी तुम अभी समझते हो, जबकि बाप ने सच बताया है। पहले अपने को भी पता नहीं था। बाबा कहते तुम अभी समझते हो, जबकि बाबा ने अभी सच बताया है। बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। सचखंड में कितना सुख था, झूठखंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम बहुत ऊंच पद पा सकेंगे। तो बच्चे जानते हैं हमको ये पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं ना, वो चित्र साथ में रखते हैं तो घड़ी घड़ी उनकी याद आती रहेगी। हाँ, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 भक्त थे, ऐसा शिव बाबा कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा जब भक्ति में ये भक्ति करते थे, विष्णु की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, तो वो भी चित्र साथ में ही रखते थे। तकिए के जब सोते थे तो तकिए के नीचे, जब कहीं जाते थे तो अपने बैग में ही, अपने पर्स में ही होता था। गीता भी होती थी साथ में ही, तो ये चित्र भी साथ में रहते थे। बाबा कहते जो पक्के भक्त होते वो चित्र भी साथ में रखते हैं ताकि घड़ी घड़ी उनकी याद आती रहेगी। बाबा भी कहते त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो क्या होगा, घड़ी घड़ी याद आएगी। बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नज़र सामने पड़ेगी, इसलिए सामने दीवारों पर चित्र लगे हुए रहते हैं। हाँ, कि वहाँ नज़र जाएगी तो उनकी याद आएगी। बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, सवेरे उठते ही नज़र उस पर जाएगी। ये भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे भक्त बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। आँख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो ये चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरन में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी।
जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो तो बाबा भी और वर्षा भी याद आएगा। ये बाबा युक्ति बताते हैं कि अगर ऐसे याद भूल जाती है तो बाबा राय देते हैं कि चित्र सामने रख दो तो बाबा भी और वर्षा भी याद आएगा। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है। फिर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि इनका फोटो सामने लगा है तो इनको ही भगवान समझ के याद करते रहो। हाँ, इनका रिस्पेक्ट रिगार्ड ज़रूर रखना है, लेकिन इनको ही भगवान समझ के याद नहीं करना। बाबा कहते हैं सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा कहते तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशुक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भक्त हैं। शिव शिव कहते रहते हैं परंतु वो रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं। ये समझते नहीं है कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने के लिए। बड़े बड़े घाट है, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है ना। है तो सबका बाप है ना। सब उनके पास जाते, मंदिर तो किसी के भी पास जाएगा नहीं। तो सारे देश विदेश की दुनिया ही वहाँ पे सारा सबका बाप परमात्मा ही है, इसलिए शिव जी के मंदिर के पास खींचते हुए पहुँच जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा तो किसी के पास नहीं जाएगा ना। मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा, फिर सेकंड नंबर में ये ब्रह्मा है ना। सरस्वती सो विष्णु, ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण। अब तुम्हारा धंधा ये रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है। और सब है जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं, तुम भी ये धंधा करते हो। इन बातों को तुम ही जानते हो। कोई राजा रानी तो है नहीं जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पार्ट बजेगा ना। बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है, इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है। समझते तो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, पूरा मतलब कोर्स करना है। लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। तो बाबा कहते पक्का कराना चाहिए। अगर थोड़ा भी समझा तो उनसे लिखवाना चाहिए कि लिख कर दो, नहीं तो बाहर जाके माया भुला देगी और फिर नहीं आएंगे। नहीं तो वायदा करके जाते हैं बहुत अच्छा है आपका ये सब, हम आएंगे सुनने, है ना। बाहर गए और माया पूरा नशा ही उतार देती है। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी जाना है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। फिर बाबा ने कहा बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य भाग्य कब और कैसे लिया। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। सुना, तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने ये पद कैसे पाया। ये बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वो वैसा ही सर्विस करते हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सभी तो होशियार हो नहीं सकते।
सबको एक जैसा टीचर भी मिल नहीं सकता। जैसा कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है, देखा जा रहा है कल्प पहले मौफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। कल्प पहले जिसने जितना सुना है, समझा है, किया है, उतना ही अभी भी कर रहा है। जो कुछ होता है वो हम कह देते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग वहाँ लटका रहे तो बहुतों का कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुराई करते आए हैं। अब मिलती है श्रीमत, भला करो तो भला हो, कर भला हो भला, कहते हैं ना। बाबा कहते हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहें। योग से आयु बढ़ेगी, याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वो योगी तो नहीं ठहरे ना। ये तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। क्या पक्का कराना है? कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दें तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को ही देखते याद आ जाता है शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने भी अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास नहीं है। ये तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है, खुशी और शांति में रहना है। दूसरी बात बाबा ने कही, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञानदाता के साथ साथ शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, साक्षी होकर हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल को देखो तो सेफ भी रहेंगे और मज़ा भी आएगा। जैसे टीवी में वो देखते हैं ना, मूवी पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसके में क्या भी हो रहा होता है, हम साक्षी होकर देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, दुखी नहीं हो रहे होते हैं ना, ऐसे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं।
कौन